सागर लोकसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जानिब से जी तोड़ मेहनत कर रही है। जहां बीजेपी जनता के बीच मोदी नाम के मैजिक और उनकी गारंटियों के साथ पहुंच रही है, तो कांग्रेस इलाके के गरीब, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के रडार में वो लोग भी भूपेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री बनाए जाने की वजह से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस सागर में बीजेपी को घेरने की कोशिश में है। पार्टी जानती है कि एक बड़ा धड़ा यहां पर नाराज बीजेपी नेताओं और वर्करों का है। भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनना तो दूर, कैबिनेट में भी शामिल नहीं किए गए, लिहाजा उनके हिमायती कांग्रेस के लिए सॉफ्ट टारगेट हैं। कांग्रेस ने यहां से यूपी के बाहुबली नेता चंद्रभूषण सिंह उर्फ गुड्डू राजा बुंदेला को टिकट दिया है। यहां कांग्रेस का एक सीक्रेट फॉर्मूला है। जीत के लिए बीजेपी के नाराज वोटर्स पर कांग्रेस की नजर है। पूर्व मंत्रियों के सपोर्टर्स को साधने और मिलाने की कोशिश में है। लोकसभा जीतने के लिए कांग्रेस का फोकस खुरई विधानसभा पर है। पिछड़ों, मुसलमानों की घनी आबादी वाले इलाकों पर ज्यादा तवज्जो है। भूपेंद्र सिंह को मंत्री न बनाए जाने से नाराज समर्थकों को जोड़ने की कोशिश है। जो प्रत्याशी है कांग्रेस के द्वारा जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उनकी सक्रियता खुरई क्षेत्र में ज़्यादा नजर आ रही है। कहीं ना कहीं नाराजगी का लाभ उठाने का प्रयास है। लोगों में जो आक्रोश है, उनको मंत्री ना बनाए जाने का। वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और उनके लिए जो है किंग मेकर की भूमिका रही है। ऐसी स्थिति में उनका जो जन समर्थन है वो काफ़ी भारी है और इसका लाभ उठाने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा खुरई विधानसभा में किया जा रहा है। हमारे सागर जिले में जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, उसे भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी में जो कार्यकर्ता है उसका सम्मान होता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान है, इज्जत है और संभव है कि वो इस तरह की जो हमारी कार्यप्रणाली उसको देख के कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। मुझे उम्मीद भी दिखती है कि वो सारे लोग कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी ने वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज देते हुए लता वानखेड़े को टिकट दिया है। पार्टी लता के जरिए ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश में है। सागर लोकसभा में पड़ने वाली 8 में से 7 सीटें बीजेपी के पास हैं। यहाँ वो कांग्रेस से आगे नजर आती है। भूपेंद्र सिंह जी खुरई से 42,000 से जीते थे। उन्होंने अभी कहा है हमारी जो कोर कमेटी होती है उसमें हम खुरई विधानसभा में लगभग 75,000 से ऊपर की लीड करेंगे। और बीना में हम कई कारण से हार गए थे, लेकिन इस बार बीना हम ऐतिहासिक रूप से लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम जीतने वाले हैं। सर्व समाज का कल्याण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मोदी जी की गारंटी काम कर रही है। आज सारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर मतदाता बहनों और भाइयों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। गुड्डू राजा बुंदेला की खुरई और सागर के आसपास अच्छी पकड़ है। ऐसे में लोकल वोटर समेत वो तमाम रणनीति पर काम कर रहे हैं जिससे कांग्रेस की झोली बीजेपी के वोटर्स से भर सके। बीजेपी ने लता वानखेड़े को सागर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके काफी समय के बाद कांग्रेस ने गुड्डू राजा बुंदेला को अपना प्रत्याशी घोषित किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति है। जहां गुड्डू राजा बुंदेला आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वहीं जब भूपेंद्र सिंह जो कैबिनेट मंत्री थे उनको इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से जो उनके समर्थकों में नाराजगी है, उसको भी कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस का प्रचार प्रसार जो है उसका फोकस केंद्र जो है वो खुरई विधानसभा के आसपास है। कैमरा पर्सन राज के साथ मनीष तिवारी, बंसल न्यूज, सागर।